तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बी के आंसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के एनसीईआरटी के मैट्री यानी 3 चैप्टर आप व्यू के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम बताते हैं। पहले आप लोगों को हम बेसिक बता देते हैं कि आगू क्या होता है, रो क्या होता है, पंक्ति क्या होती है। तो हमारा ये लिखा हुआ है बड़ी कोष्टक में 9 8 7 4 3 8 3 7 7 3 2 4। ये हमारा एक आव्यूह लिखा हुआ है। इसमें दो पंक्ति, इसमें दो होती है, एक रो होगी, एक होती है पंक्ति। ठीक है, तो रो वो होती है, रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति। जो लेटे हुए होते हैं उनको इंग्लिश में रो कहते हैं, हिंदी में उनको पंक्ति कहते हैं। जैसे कि आपको ये लेटे हुए दिख रहे हैं, इस तरफ ये आपकी पंक्ति है। जैसे कि पंक्ति आपकी देखो कितनी है, 1 2 3। आपकी जो पंक्ति है वो आपकी 3 है। आपको कॉलम यानी स्तंभ जो खंबे के आकार के खड़े होते हैं वो आपके कॉलम होते हैं। कॉलम देखिए आपकी कितनी है, 1 2 3 4, यानी आपके कॉलम कितने हैं, 4 हैं। अगर आपसे कोई कोटि पूछे कि अवयव की कोटि क्या होती है, तो कोटि सबसे पहले आप लोगों को रो देखेंगे, रो कितना है आपकी रो देखेंगे। आपको रो पंक्ति जो है जो लेटे हुए होते हैं, जैसे कि देखो ये 1 2 3 यानी आपकी 3 गुणा कॉलम यानी पंक्ति स्तंभ, स्तंभ आपकी देखो कितने हैं, 1 2 3 4। अगर आपकी कोई कोटि पूछे कितनी कोटि, कितने में कितनी, यानी कि आपकी कोटि 3/4 की कोटि है। तो चलिए हम आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी से हम आप लोगों को क्वेश्चन को हम हल करेंगे। उसके अगले आपके चैप्टर बताएंगे कि आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी से हम क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दो 5 19 7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 में ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आव्यूह की कोटि। दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन है अवयव A13 A21 A33 A24 A23।
तो हमारा आव्यूह पहला लिखा है, आव्यूह 2, 5, 19, 7, 35 माइनस 2, 5/2, 12, √3, 1 माइनस 5, 17 में ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पहले बताया गया है कोटि ज्ञात करनी है, यानी कि कोटि। तो कोटि ज्ञात करने के लिए बताया आप लोगों को पहले रो देखना है, यानी कॉलम देखना है आप लोगों की कॉलम कितने हैं। तो कॉलम देखेंगे, जो कॉलम वो होते हैं जो लेटे हुए होते हैं। तो कॉलम आपकी देखो ये लेटा हुआ 1 2 3, यानी कि आपकी कॉलम 3 है, गुणा रो पंक्ति वो होती है जो स्तंभ। कॉलम कॉलम आपकी खड़े हुए होते हैं, जैसे 1 2 3 4, यानी आपकी कॉलम 4 है, यानी कि आव्यूह की कोटि कितनी है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, यानी आप लोगों की जो कोटि थी वो 12 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोई आव्यूह की कोटि, आपकी आव्यूह की कोटि 12 ही है। अब ये पूछा था अवयवों की संख्या, आपको अवयव गिने या गिन सकते हैं अगर काफी कोई, जैसे कि आप यहाँ गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे छोटा अगर होगा तो आप लोग गिन के बता देंगे। अगर कोई बड़ी संख्या हुई तो आपको गिन के नहीं बता सकते। तो उनका सूत्र होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी आपको पंक्ति कितनी दी गई है, आपको देखो पंक्ति 1 2 3, यानी आपको पंक्ति कितनी दी है, 3 दी है, गुणा आपको स्तंभ में देखो, स्तंभ में 1 2 3 4, स्तंभ आपको 4 दिए हैं। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 या 12, ये आपकी अवयवों की संख्या होगी। अगले में लिखा है हमारा अवयव A3, अवयव A21, अवयव A33, अवयव A24, अवयव A23 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को मतलब इसके कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A11, इसको कहते हैं A12, इसको कहते हैं A13, इसको कहते हैं A14, ये आपका होगा A21, ये आपका होगा A22, ये आपका होगा A23, ये आपका होगा A24, आपका ये हो गया A31, ये आपका हो गया A32, ये आपका होगा A33, ये आपका होगा A34, यानी आप लोगों को ऊपर से गिनना है A11, A12, A13, A14, अगर आगे हो गए A15, अगर यहाँ A21, A22, यहाँ आपसे ये तो आप नहीं कर सकते हैं कि यहाँ A14 आ गया तो यहाँ 115 कर देंगे, नहीं, आपकी पंक्ति चेंज हो गई तो इसको लिखेंगे A21, A22, A23, A24, फिर आपके 24 बाद आपकी पंक्ति चेंज हो जाएगी A31, A32, A33, A34। तो आप पूछा अवयव बताने, यानी कि A31, तो A31 आपको देखो मैंने A31 ये लिखा, A3 कितना दिया है, 19 दिया है। अब पूछा है और पूछा A21, A21 आपका ये हो जाएगा A21, A11 हो 14, A21 आपका 35 है, आपका जो A21 वो 35 है। अगला पूछा था A33 आपका A22, A23, A24, A31, A32, A33 आपका -5 है, तो -5। अब पूछा है A24 आपका देखो कहाँ होगा, A24, A21, A22, A23, A24 आपका 12 दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा A23, आप 2 बार लाइन में देखना 23 कहाँ है, A21, A22, A23, यानी आपका A23 आपको कितना है, 5/2। यही आपसे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन NCERT का पहला क्वेश्चन था। तो चलिए इसको नोट कीजिए बिना किसी देरी के।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी अवयव में यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? हमारा क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां कितनी हैं, और यदि 13 अवयव हैं तो इनकी कोटियां कितनी। आप लोगों को पहले 24 की कोटियां करना है, फिर आप लोगों को 13 की कोटियां निकालनी है। किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां, तो हम पहले लिखेंगे 24 अवयव की संभव कोटियां तो हमसे पहले 24 गुणा इसे 24 के गुणनफल करेंगे, यानी आपका पहले 24 गुणा 1 गुणा 24 होगा, दूसरा आपका 2 गुणा 12 हो जाएगा, यानी गुणा करने पर 24 आए, आपका 3 गुणा 8 हो जाएगा, 4 गुणा 6 हो जाएगा। फिर इसको पलट भी सकते हैं आपको, जैसे कि 1 गुणा 24 24 गुणा 1 लिख सकते हैं, 2 गुणा 12 गुणा 2 लिख सकते हैं, आपको वहां दिखेगा ना, यहाँ लिखिए 12 गुणा लिख सकते हैं, 8 गुणा लिख सकते हैं, 6 गुणा 4 लिख सकते हैं। ये आपकी 24 अवयव की संभव पूछा था। यदि 13 अवयव की संभव तो 13 पहले हम 1 गुणा, इसको तो कोई फैक्टर होगा नहीं के लिए अभाज्य संख्या 1 यानी कि 13 अवयव 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको तो हेलो दोस्तों, वीडियो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।